हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस मैथ्स। आज हम इस क्लास में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये है एक समीकरण 4x प्लस 5y बराबर में 7 और ये दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 2। इन दोनों को हमें हल करना है विलोपन विधि के द्वारा और इसमें से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर में 7 और इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को भी लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें विलोपन विधि में करने क्या होता है कि यहाँ पे जो x का गुणांक है और पहले समीकरण में x का गुणांक है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है, इन दोनों को बराबर में करना होता है, तभी हम x वाले टर्म को विलुप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम y को अगर विलुप्त करना चाहें तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे y का गुणांक 5 है तो यहाँ पे भी y का गुणांक 5 ही होना चाहिए, तभी हम y को विलुप्त कर पाएंगे। तो अगर हम इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पे x का गुणांक भी समान नहीं है और यहाँ पे y का भी गुणांक समान नहीं है, तो हम इस प्रकार से तो विलुप्त नहीं कर सकते। इसमें हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि या तो x का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए या y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए कि हमें x वाले टर्म को ही विलुप्त करना है, x को ही गायब करना है। तो अगर हम x को गायब करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, अगर हम y को गायब करेंगे तो x का मान मिलेगा। तो यहाँ से हम x को चल रहे हैं विलुप्त करने, तो x को विलुप्त करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो x का गुणांक 4 है उसमें अगर हम x का गुणांक जो 4 है उससे अगर हम समीकरण 2 में गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 8x और यहाँ पे जो x का गुणांक दूसरे समीकरण में है 2, उससे अगर हम समीकरण 1 में गुणा कर दें तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8x। तो इस प्रकार से x का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 में हम इस 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 4 है तो हम 4 से गुणा करेंगे। तो समीकरण तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं। तो समीकरण 2 में हम, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 4x है तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस का इस 2 का गुणा, जब हम 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे 5y में तो ये हो जाएगा 10y बराबर में 2 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो ये है समीकरण नंबर 2, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2x है सबसे पहले, तो 2x में जब 4 से गुणा हो जाएगा तो ये होगा 8x प्लस y में जब 2 से 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर में जब 2 में 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे x का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है तो हम विलुप्त कर सकते हैं। कैसे विलुप्त करेंगे, x को हम माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 8x और यहाँ पे माइनस का 8x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो भी बच रहा है उसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे है 10y और उसमें से घट रहा है 4y, तो क्या बचेगा, 6y बचेगा बराबर का। यहाँ पे 14 में से 8 घट रहा है तो मिलेगा हमें 6। यहाँ तक हल हो गया है। अब
यहाँ पे अगर हम देखें तो y के साथ में गुणा के रूप में 6 है, इसे हम इस तरफ भेजेंगे तो इस 6 के भाग में आ जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 6/6। तो ये एक बार में कट जाएगा, तो y का मान मिल गया है हमें 1। अब हमें y का मान मिल चुका है। अब हम इस y का मान चाहे तो समीकरण 1, 2, 3 या 4 में रखें, किसी में भी अगर हम y का मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण। मान लीजिए कि हम समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का यह मान रखने पर। चलिए हम रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे 4x + 5y बराबर में 7। तो 4x ऐसे ही ठीक है, प्लस 5 × y के स्थान पे हम 1 रखेंगे, बराबर के 7 है यहाँ पे। तो 4x + 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, बराबर में ये वाला 7। यहाँ पे हो जाएगा 4x और इस 5 को हम इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 5। 4x बराबर में इधर क्या बचेगा, जब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो हमने लिखा 2। यहाँ पे जो x के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में है 4, तो इसे हम इस तरफ भेजेंगे तो ये 2 के साथ भाग में हो जाएगा, तो x बराबर में 2/4। तो ये 2 से कटा 1 बार में, ये 2 से कटा 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया x बराबर में 1/2। यही हो गया हमारा x का मान। तो आई होप कि अब आपको विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।